निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दोस्त बन जाइए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैनल में आपको, तो आप मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है, आप उसमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए और मैं आपसे बात भी करूंगा। जब भाई दोस्त बनाया हो तो दोस्ती तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस की सीरीज को हम आज आगे बढ़ाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस सीखते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट्स हो। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए देखिए 4 सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो होगी, 4 सेंटेंसेस मैं बताऊंगा, एक सेंटेंस आपके लिए। अगर आप उसका पैसिव वॉइस अगर आपने चेंज कर लिया तो समझ जाइए कि आपसे पैसिव वॉइस आने लगा, ठीक है। देखिए पहले तो देखिए 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। डबल ऑब्जेक्ट्स में आप देखिए पहले कि ऑब्जेक्ट्स हम पहचानते कैसे हैं। वैसे मैंने टेंस में ये चीज बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे पहचानना है, लेकिन फिर भी एक बार मैं और बता देता हूं। देखिए वर्ब में क्वेश्चन करना है क्या, किसे, किसकी। ये क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। क्या दी? किताब, एक ऑब्जेक्ट ये हुआ। किसे दी? मुझे। अब ध्यान दीजिए, जो क्या क्वेश्चन करने से आता है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो किसे किसकी क्वेश्चन करने से आता है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। किसे देना? मुझे, तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये किसे क्वेश्चन करने से आ रहा है। अगर किसकी क्वेश्चन करने से आता तो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। और क्या क्वेश्चन करने से जो आया, क्या देना? बुक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे इसमें देखिए आई हैव बॉट अ साड़ी फॉर मदर। तो देखिए यहां पे मैंने मां के लिए एक साड़ी खरीदी है। मैंने मां के लिए एक साड़ी खरीदी है। क्या खरीदी? साड़ी। ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे खरीदना? मां के लिए, मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस देखिए आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या पढ़ाना? अंग्रेजी। ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाना? तुम्हें। ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है ये डबल ऑब्जेक्ट्स आप समझ गए होंगे कि डबल ऑब्जेक्ट होते कैसे हैं, कैसे पहचानते हैं कि दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं सेंटेंस में। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर टू राम, वह राम को एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है? पत्र। ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिख रहा है? राम को। ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं मेन रूल क्या होता है हमारा पैसिव वॉइस। मेन रूल लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी, बाय, फिर सब्जेक्ट। ये मैंने पैसिव वॉइस का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है कैसे यूज करना है, कहा कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। तो उम्मीद है अगर आप देखिए अतुलनीय एकेडमी में अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप एक सीक्वेंस में, सही सीक्वेंस में अगर एक वीडियोज आप देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने पैसिव वॉइस का पहला वीडियो देखा हुआ है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट तो भाई दो दो हैं, बात भी सही है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसी का तो हम आज पढ़ रहे हैं, डबल ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए रूल ये कहता है कि चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप किसी को भी यहां पे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए चलिए दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं इसको बना रहा हूं। पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख के दिखाते हैं आपको। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। यही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ बुक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख के चल रहे हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस मतलब पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। तो अ बुक वाज, ठीक है, बात समझ आ रही होगी आप, ठीक है। तो अ बुक वाज, वाज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन। अ बुक वाज गिवन। अब देखिए यहां पे गौर करने वाली बात है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है ईटीसी के स्थान पर। कहां पे लिखना है? ईटीसी। अब जब ईटीसी की बारी आ गई और एक ऑब्जेक्ट तो हमने यहां पे लिख दिया है, अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है तो उसको हम ईटीसी के स्थान में लिखेंगे। लेकिन यहां पे फार्मूला ध्यान रखिए, क्या? अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब ईटीसी के प्लेस पे आप लिखेंगे, बात समझ आ रही होगी, एक बार और सुनिए। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए तो जब ईटीसी के प्लेस पे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे
तो उसमें टू या फॉर कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए, टू मी, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले किया हुआ है, तो इनडायरेक्ट जब बारी आई ईटीसी के प्लेस में तो हमने टू लगा दिया है। अच्छा, यहां पे आप फॉर नहीं लगाएंगे, जिस सेंटेंस में फॉर लगा है तो उसमें आप फॉर लगा दीजिए। चाहे हिंदी में आप समझ लीजिएगा कि जब के लिए आ जाए, जैसे माँ के लिए, यहां पे देखिए माँ के लिए, तो फॉर लगाना पड़ता है। ये टू फॉर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा टू लगाना है कि फॉर लगाना है। ठीक है, देखिए अ बुक वाज गिवन टू मी, ईटीसी हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया यहां पे, बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही चेंज हो जाता है किसमें, हिम में। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो अ बुक हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले किया हुआ था, इस बार हम क्या करेंगे, रूल तो यही लगाना है, ऑब्जेक्ट की जगह हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है हमें। ठीक है, तो मी किसमें चेंज हो जाता है, आई में, लिखिए आई। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आई के साथ वाज, आई वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिव गेव गिवन ही होगा, थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन। अब ईटीसी के प्लेस पे दूसरा ऑब्जेक्ट, तो हमने मी लिख दिया है यहां पे आई में चेंज करके, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, अ बुक, यही बच रहा था। ठीक है, तो ईटीसी के प्लेस पे हमने दूसरा ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। बस इसमें मेन पॉइंट आपको क्या समझना था कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बारी आएगी तो उसको लिखते समय टू या फॉर लगाना है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट मेन क्या था कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको ईटीसी के प्लेस पे लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते बाय हिम टू मी, गलत हो जाएगा। बस यही दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो आई वाज गिवन अ बुक, चलिए बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही चेंज हो गया हिम में, बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बॉट अ साड़ी फॉर मदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, अ साड़ी, फिर हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस का है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब कहाँ की आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैज बीन या हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन में क्या यूज किया जाए, साड़ी एक ही है, मतलब हैज बीन, क्या बना, अ साड़ी हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म है, बॉट। ठीक है, फिर ईटीसी। अब ध्यान दीजिए यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले किया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कर दिया है यहां पे। अब जब ईटीसी की बारी आई तो हमने क्या किया, क्या करना है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अब लिखना है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते समय टू या फॉर, अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले किया, रूल यही कह रहा है, तो इनडायरेक्ट लिखते समय क्या करेंगे ईटीसी के प्लेस में, टू या फॉर। तो फॉर लगाइए फॉर मदर। ठीक है, क्या बना, अ साड़ी हैज बीन बॉट फॉर मदर बाय, सब्जेक्ट क्या है, आई किस में चेंज होता है, मी में। ठीक है, चलिए दोबारा से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए ये सेंटेंस बना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करके, अब हम बनाने वाले हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखकर। तो मदर से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस। अब टू या फॉर नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। कब लगता है टू या फॉर, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले करते हैं। तो अब इस बार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो मदर, फिर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन, सिंगुलर है सब ऑब्जेक्ट, इसी कारण हैज बीन आ रहा है। तो मदर हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बॉट। अब बारी किसकी है, ईटीसी। तो ईटीसी के प्लेस पे क्या करना है हमें, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कर दिया यहां पे, देखिए। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब टू या फॉर अब नहीं लगाना है, अ साड़ी, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई किस में बदल जाएगा, मी में। आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। चलिए रूल लगाइए, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं हम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं पहले सेंटेंस में, यू। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कर दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट, तो कहां की हेल्पिंग वर्ब आएगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल बी, शैल बी, यू के साथ विल बी, लेकिन सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो बीच में नॉट आएगा, फिर भी यू विल नॉट बी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, यू विल नॉट बी टॉट। अब ईटीसी के प्लेस पे क्या, दूसरा ऑब्जेक्ट,
तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। लिख दीजिए इंग्लिश। अब यहां पे टू या फॉर न लगाइए क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखा हुआ है। तो यू विल नॉट बी टॉट इंग्लिश, फिर बाय, तो लिखिए बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई किस में चेंज हो जाता है? मी में। क्या बना? यू विल नॉट बी टॉट इंग्लिश बाय मी। ठीक है, दूसरा तरीका देख लेते हैं। क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करके, मतलब क्या बनेगा? इंग्लिश, देखिए ऑब्जेक्ट हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल नॉट बी, बस रूल यही लगाना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट क्या बना? इंग्लिश विल नॉट बी टॉट। अब ईटीसी दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है बीटीसी प्लेस पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? यू, मतलब डायरेक्ट हमने कर दिया, इनडायरेक्ट अब लिखना है यू को। तो जब डायरेक्ट हम पहले करते हैं तो इनडायरेक्ट में टू या फॉर क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। इंग्लिश विल नॉट बी टॉट टू, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू, बाय, सब्जेक्ट क्या है? आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि टू लगाया जाए कि फॉर लगाया जाए, तो उसके लिए थोड़ा हिंदी अर्थ में थोड़ा डिपेंड होना पड़ेगा। कैसे? जैसे देखिए, आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, तो देखिए लिए आ जाए अगर हिंदी में तो आप फॉर लगाइए, नहीं तो टू लगाइए। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में लिए नहीं आया इस वजह से। ठीक है, चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं और ध्यान रखिए इसके बाद बारी आपकी। अगर आप एक सेंटेंस में दूंगा उसको अगर आप कर लेंगे तो समझ जाइए कि आपसे डबल ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर टू राम। तो ऑब्जेक्ट, अब यहां पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम चाहे अ लेटर पहले कर दें यहां पे, या कि फिर राम, मतलब चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर दें चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर दें। ठीक है, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले हम एक सेंटेंस में बना दे रहे हैं पहले करके। तो राम सबसे पहले देखिए यहां पे राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, बारी किसकी? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही रहेगी। तो इज, लेकिन साथ में बीइंग क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो क्या बना? राम इज बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटन, रिटन। ठीक है, तो राम इज बीइंग रिटन, ईटीसी दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? राम हमने किया हुआ है अ लेटर, अ लेटर, ये हुआ क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो राम इज बीइंग रिटन अ लेटर, फिर बाय, बाय, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही किस में चेंज होगा? हिम में। तो ये हमने क्या किया हुआ है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करके सेंटेंस बना दिया है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करके हम सेंटेंस बना रहे हैं। कैसे? पहले अ लेटर, अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ लेटर, फिर वही इज, फिर बीइंग। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस है, एक सीक्वेंस में आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं। ये बात मैं पैसिव वॉइस के पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो अ लेटर इज बीइंग, फिर रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन। अब ईटीसी, ईटीसी क्या है? मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट टू राम, टू राम। ठीक है, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन टू राम बाय, बाय, अब सब्जेक्ट। दोस्तों अब बारी है आपकी। इस सेंटेंस को आप दोनों प्रकार से बनाना है, एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करके। दोनों प्रकार से इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। ही वॉज कुकिंग डिनर फॉर अस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, देख लीजिए बीच बीच में पसीना पसीना हो जाता हूं। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, और एक समाज सेवा में आप मदद कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स आपके वजह से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस की ही एक दूसरी वीडियो लेकर, जिसमें कुछ खास चीज़ मैं लाऊंगा। थैंक यू।